मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हम यहाँ केवल मनोरंजन के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ ये याद करने आए हैं कि ईश्वर कौन है और हम उसमें कौन हैं। यदि प्रभु हमारे साथ न होते तो हम कहाँ होते। बाइबल कहती है हर बात में धन्यवाद दो। हर बात के लिए नहीं बल्कि हर बात में। इसका मतलब है कि सूरज चमके या बादल छा जाएं, हर हाल में धन्यवाद दो, क्योंकि धन्यवाद परिस्थितियों पर नहीं वाचा पर आधारित है। देखो, एक आभारी हृदय सुविधा से नहीं बल्कि कलवारी से आता है। आपके स्तुति करने से बहुत पहले यीशु ने सलीब पर हाथ उठाए थे। आपके धन्यवाद प्रभु कहने से बहुत पहले उन्होंने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर दो। इसीलिए पुरानी कलीसिया कहती थी, जब मैं यीशु की भलाई और उनके उपकारों को सोचता हूं तो मेरी आत्मा हल्लेलुया पुकार उठती है। इस साल पीछे मुड़कर देखें तो आप कुछ ऐसे नाम गिन सकते हैं जो नहीं रहे, जो जनवरी में आपके साथ थे पर जून तक चले गए। कुछ दूर चले गए, कुछ चले गए और कुछ को घर बुला लिया गया, और हम उस दर्द को कम नहीं आंकते। बाइबल कहती है कि वह लाजर की कब्र पर खड़े थे और उनकी आंखों से आंसू गिरे। तो अगर आप इस साल रोए हैं तो आप अच्छी संगति में हैं, लेकिन शोक मनाते हुए भी हमें गवाही देनी चाहिए। जब दूसरे चले गए ईश्वर साथ रहे, जब दूसरे गिरे ईश्वर ने संभाला, जब खतरा करीब आया ईश्वर ने रक्षा की। न किस्मत थी न संयोग, यह दया थी। शास्त्र कहता है यह प्रभु की कृपा है कि हम भस्म नहीं हुए। हर सुबह नई कृपाएं हम देखते हैं। इस साल कई मुश्किल पल आए जब जमीन खिसक गई, आंसुओं में प्रार्थनाएं निकली और आपने पूछा, ओ प्रभु कब तक कौन ली। पर मैं आपको बताने आया हूं कि वही यीशु जो पानी पर चले थे आपके तूफान में भी चल सकते हैं। वही यीशु जो नाव में सोए थे आपके उथल पुथल को शांति दे सकते हैं। गेतसेमनी के बाग में उन्होंने कहा, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, और क्योंकि उन्होंने सूली सही, वे तुम्हें तुम्हारी परीक्षा में मजबूत कर सकते हैं। जब तुम कमजोर थे उनकी शक्ति ने तुम्हें संभाला, जब तुम थके हुए थे उनकी कृपा ने तुम्हें पार लगाया। जब आपको हार मानने का मन किया तो पवित्र आत्मा ने फुसफुसाया, डटे रहो। हम एक महान परमेश्वर की सेवा करते हैं, एक पुनर्जीवित मुक्तिदाता की, एक खाली कब्र वाले ईश्वर की। उन्होंने उसे सलीब पर चढ़ाया, उसे एक उधार की कब्र में रखा, लेकिन रविवार की सुबह वह अपने हाथों में सारी शक्ति के साथ उठ खड़ा हुआ, और क्योंकि वह जीवित है हम कल का सामना कर सकते हैं।